कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले और भ्रष्टाचार को लेकर आज अजमेर से जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान कई समर्थक और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि वे पेपर लीक मामले में ठोस कार्रवाई करने, युवाओं की आवाज बुलंद करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन संघर्ष यात्रा शुरुआत उन्होंने की है। 11 अप्रैल की बात, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। जहाँ से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं, ये जनता के बीच जाने की यात्रा है। जनता के समक्ष उनके साथ रहकर उनकी आवाज़ सुनने, उनकी आवाज़ बनने की यात्रा है। और लगभग 100-125 किलोमीटर की यात्रा की आज हम शुरुआत कर रहे हैं अजमेर से। और ये आरपीएससी, जहाँ पर कई मरतबा हमने देखा कि नौजवानों ने, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मेहनत करी, तैयारी करी, लगातार पेपर लीक होते गए, आउट होते गए, फिर पेपर कैंसिल हुए, बहुत लोगों को पीड़ा है। और लाखों नौजवान बच्चे जिन्होंने अपने अरमान पिरोए थे और एक उम्मीद लेकर वो पढ़ाई कर कर, एग्ज़ाम्स पास कर कर अपना एक जीवन बेहतर बनाने की जो दिशा में बढ़ रहे थे, उसमें कई बार बाधाएं आई हैं। उससे हम सब आहत हैं। कुछ कार्रवाई करी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और पुख्ता कार्रवाई करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोगों का जो विश्वास और आस्था पूरी व्यवस्था के अंदर है, वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। मुझे बहुत से नौजवान मिलते हैं, ये बातों को बोलते हैं। इसलिए जो इस पूरे प्रकरण में लगातार कार्रवाई हुई, करप्शन हुआ, और एक बार नहीं कई मरतबा इस प्रकार के पेपर लीक होते गए और उस पर अंकुश लगाने में जितनी हमें कामयाबी मिलनी चाहिए थी, उतनी में मिली नहीं। और इसकी जो जड़ है, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, वो करप्शन है, वो भ्रष्टाचार है। प्रदेश में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे इस सियासी घमासान पर हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता की ये रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी महज 6 महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उठापटक जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट अजमेर से यात्रा निकाल रहे हैं प्रदेश की भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें उन्होंने युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उनका जो असली टारगेट है वो है खुद की एग्जिस्टिंग। कहीं न कहीं सचिन पायलट राजस्थान की सियासत में अपना स्थान बनाए रखने की कुब्बत में लगे हुए हैं। वहीं जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट और उनसे जुड़े जो विधायक हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, उससे एक राजनीति में एक अलग नए तरह का एक द्वंद्व, जिसको कह सकते हैं, वो पैदा हो गया है। कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष अब सड़कों पर आ गया है। राजस्थान की सियासत में इससे किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट की सियासत और उनका संघर्ष जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के संघर्ष को किस तरह निपटाता है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।